नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में अवैध शराब अगर अब बेची तो आरोपी को फांसी तक की सजा मिल सकती। जहरीली शराब की बिक्री को रोकने के लिए शिवराज कैबिनेट आबकारी एक्ट में संशोधन प्रस्ताव लाई, जिसको कैबिनेट ने पास किया। जहरीली शराब से मौत होने जैसे गंभीर मामलों में मौत की सजा तक का प्रावधान जोड़ दिया गया। मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पारित कराने की तैयारी में, लेकिन कांग्रेस ने सरकार पर इस पर तंज कसते हुए कहा कि केवल कानून बनाने से माफिया खत्म नहीं होगा। सवाल यह उठता है, क्या जानलेवा सख्ती से प्रदेश में जहरीली शराब बिकनी बंद हो जाएगी? क्या तर्क है इस पर विपक्ष के, उसको भी जानेंगे, सरकार को भी और सरकार के पक्ष को भी समझेंगे। एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आज ही हमने कैबिनेट से एक नए कानून का मसौदा प्रस्ताव पारित किया है, और वो है कि मिलावटी शराब अगर कोई बेचेगा तो फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा या जेलों में सड़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से मौतों के बाद मचे बवाल पर अब सरकार एक्शन मोड में दिखती है। शिवराज सरकार ने नकली, जहरीली और शराब के अवैध कारोबारियों को रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने की तैयारी कर ली है। कैबिनेट ने आबकारी एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को पास किया। जहरीली शराब से मौत होने जैसे गंभीर मामलों में मौत की सजा के प्रावधान को भी जोड़ा गया। इतना ही नहीं, अवैध शराब पकड़ने के दौरान अगर किसी ने बाधा डाली तो बिना वारंट की गिरफ्तारी का अधिकार आबकारी अफसरों को होगा। सरकार जल्द ही इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पारित कराने की तैयारी में है। अभी तक दरअसल जो शराब की धारा थी, सुबह बंद करो शाम को छूट जाए, इससे न तो भय व्याप्त होता था न इस अपराध पर रोक लग रही थी। यह प्रस्ताव आने वाले सत्र में विधानसभा का जो 9 जुलाई अगस्त से है, उसमें यह प्रस्ताव पारित किया जाए। दरअसल बीते 15 महीने में प्रदेश में जहरीली शराब से 53 लोगों की मौत हो चुकी है। मंदसौर में 23 जुलाई को जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई। इंदौर में 5 लोगों की जान गई। इसके पहले मुरैना में 26, उज्जैन में जहरीली शराब पीकर 14 लोगों की मौत हुई। इन मौतों के बाद सरकार की नींद खुली है। वहीं आबकारी संशोधन विधेयक पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि केवल कानून बनाने से माफिया खत्म नहीं होगा, कानून का सही तरह से क्रियान्वयन जरूरी है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नजर आनी चाहिए। कड़े कानून की बात तो बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सालों से कर रही है, लेकिन प्रदेश में आज भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उनका हम स्वागत करते हैं। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून का क्रियान्वयन आवश्यक है। कानून तो कई बने हैं, लेकिन कानून के साथ साथ सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति भी नजर आना चाहिए। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। कानून बनाने से ना माफिया गड़ेंगे, ना लटकेंगे, ना टंगेंगे। जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नजर नहीं आएगी, जब तक माफिया ना नपेंगे, ना गड़ेंगे, ना लटकेंगे। मध्य प्रदेश में आंकड़ों पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि जहरीली शराब और अवैध कारोबार को रोकने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। साल 2018-19 में 4,79,000 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। साल 2019-20 में 9,87,000 लीटर अवैध शराब फिर पकड़ी गई। यानी एक साल के अंदर ही अवैध शराब के कारोबार में दोगुने का इजाफा हुआ। इस रिपोर्ट पर न सिर्फ विपक्ष हैरान है, बल्कि सत्ता पक्ष के तमाम लोग भी हैरत कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने ये तक कह दिया, आखिर मध्य प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर जहरीली शराब आती कहां से और पर्दे के पीछे कौन इस सिंडिकेट में शामिल है? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो सरकार ने इस पर जो हमले पिछले दिनों किए जा रहे थे, जहरीली शराब का मामला हो, अवैध शराब का कारोबार हो, पड़ोसी राज्यों से शराब को यहां लाकर बेचे जाने का मसला हो, हर बार जब भी विपक्ष का इस पर हमला होता था, मौत के बाद हंगामा मचता था, तो एक सख्त कानून इसकी दरकार प्रदेश सरकार ने बताई और इस पर कदम आगे बढ़ा दिए। अब ये माना जा रहा है कि जल्दी ये कानून की शक्ल लेकर राज्य में लागू हो सकता है, लेकिन विपक्ष का ये तर्क है कि क्या केवल कानून बना देने से काम चल जाएगा? क्या इससे माफिया पूरी तरह कंट्रोल में आ पाएगा? हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से तेज तर्रार संवेदनशील प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ी हुई हैं। नेहा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जो विपक्ष का कहना है वो आपने सुन लिया, आपने सुना उनका जो कहना है कि केवल कानून बनाने से अगर काम चलता
तो कानून तो महिलाओं के लिए भी बनाए गए, कानून तो बाकी माफिया पर कंट्रोल करने के लिए भी बनाए गए, लेकिन हुआ क्या? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि हर विषय पे आप राजनीति नहीं कर सकते हैं और कानून में परिवर्तन या फिर संशोधन इसलिए किए जाते हैं ताकि और बेहतर व्यवस्था हो सके। जिस तरीके से लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे थे, निश्चित ही एक गंभीर विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी गंभीरता को समझते हुए कैबिनेट में इस पर चर्चा भी की और इस पर प्रस्ताव भी पारित किया है। आप देखिए कि जो लोग इस तरीके से खुले घूम रहे थे और 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में जिनको संरक्षण मिला था, और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, खुद उनके पार्टी के जो मंत्री थे उमंग सिंघार, उन्होंने कहा था कि शराब माफिया जो है वो एक्टिव हो गया है और जो उसको संरक्षण मिल रहा है वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का मिल रहा है। उसी प्रकार से गोविंद सिंह का भी बयान आया था। पुनीत जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इससे सरकार की नीयत समझ में आती है। लगातार जब चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने शपथ लेकर जनता की सेवा करने का जो निश्चय किया था, वो सामने दिखाई देता है कि जो माफिया तंत्र है उसको किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास में, जिस तरीके से आपने अपने आंकड़ों में बताया कि कच्ची शराब जो पकड़ में आ रही है, जो अवैध तरीके से सर्कुलेट करने का काम होता है, और ये इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि एक कानून व्यवस्था हमारे पास जरूर थी, पर एक तरीके से उसे लचर कह सकते हैं। और वो लचर इसलिए क्योंकि कुछ कुछ समय में ही वो अपराधी जो इस प्रकार के गंभीर अपराध को अंजाम देते थे वो छूट जाया करते थे। 6 महीने की सजा, 1 साल की सजा और दोबारा उसी प्रकार का काम। अब जब माननीय शिवराज जी ने इस पर कानून बनाया है, आप सोचिए क्या वो व्यक्ति दोबारा से इस प्रकार का काम करने का प्रयास करेगा जब उसे पता होगा कि उसे मृत्यु दंड तक की सजा मिल सकती है? क्या वो ये साहस दिखा सकेगा जब उसे पता होगा कि उसे आजीवन कारावास हो सकता है? और जिस तरीके से 6 महीने साल भर में कर कन्नी काट के ये लोग निकल जाया करते थे और वापस से अपने तंत्र को सर्कुलेट करने का काम करते थे, उस पर कड़ी रोक लगाने के लिए आज ये निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के जो माफिया हैं उन्हें न केवल जेल भेजा जाएगा बल्कि उनको फांसी पर टंगाने का काम किया जाएगा, उनको मृत्यु दंड तक ले जाने का काम किया जाएगा। एक भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की जहरीली शराब या जहरीला पदार्थ पीने से मरता है तो जो लोग दोषी हैं वो किसी भी तरीके से बाहर नहीं रहेंगे। और आप देखिए कि लगातार चाहे इस प्रकार के अवैध शराब बनाने वाले लोग हों या कच्ची शराब सप्लाई करने वाले लोग हों, देसी शराब में 38,936 केसेस जो है वो दर्ज हुए हैं, विदेशी शराब में 19,495 लीटर शराब जब्त हुई है, कच्ची शराब जो है 35,305 लीटर जब्त हुई है। और इस प्रकार से कुल जो है 6.89 करोड़ रुपए की जो शराब है वो जब्त की गई है। 12,000 लगभग 400 लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं, 232 2 और 4 पहिया वाहन जब्त हुए हैं। लगातार जब इस प्रकार की कार्रवाई होती है और इस प्रकार के लोगों को जेल भेजने का काम किया जाता है तो इससे सरकार की मंशा दिखाई देती है। इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि माफिया कोई भी हो उसको संरक्षण नहीं मिलेगा, माफिया कोई भी हो उसको जमीन दोष भी किया जाएगा, उसकी जमीनों पर जमीनें भी तोड़ी जाएंगी, उसके भवन भी ध्वस्त किए जाएंगे और उसको आजीवन जेल के पीछे जाना होगा और उसे मृत्यु दंड तक दिलवाएगी ये सरकार। कुछ चीजें नेहा जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन पर राजनीतिक तौर पर जब दूसरा तर्क सामने आता है तब सवाल उठते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो फैक्ट के तौर पर सामने आए। पिछली बार जब आप आए थे शराबबंदी पर हम बात करते थे, शराब के अवैध मसलों पर बात करते थे, तो एक तो ये कि ये समझ में आया कि जितने भी सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पर पड़ोसी राज्यों से कोई एक सिंडिकेट है जो आता है, एक जगह पर कारोबार करता है, जब वहाँ से दबिश पड़ती है, वहाँ कार्रवाई होती है तो दूसरे ज़िले का रुख करता है। ऐसे तमाम घटनाक्रम सामने हैं। उज्जैन को ले लें या रतलाम को ले लें, कई जगहों पर कार्रवाइयाँ हुई, वो दूसरे ज़िलों में सरके, वहाँ जाकर उन्होंने इस काम को किया। कहीं इसका कोई संरक्षण आपको लगता है कि अभी भी है, जिसके आरोप लगते रहें, चाहे सरकारें किसी की भी हों, लेकिन वो सिंडिकेट अपना रास्ता ढूंढता है, अपना संरक्षण कायम रखता है? देखिए पुनीत जी, इस सरकार में माननीय शिवराज सिंह जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्ति कोई भी हो, कितना भी प्रभावशाली हो, अगर मध्य प्रदेश की जनता की जान के साथ कोई खिलवाड़ करने का काम करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और कानून की कार्रवाई के तहत उसे उस अंजाम तक ले जाया जाएगा कि जब वो किसी की जान ले सकता है तो उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी और उसे मृत्युदंड का सामना करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि एक नेक्सस चलता है और नेक्सस होने के कारण जो बाकी
राज्य हैं वहां से भी कुछ लोग इस प्रकार के आते हैं, मध्य प्रदेश में भी आते हैं और उसका जो एक सर्कुलेशन है उसको बढ़ाने का काम किया जाता है। मंदसौर का भी आज मैं आपके चैनल पर देख रही थी कि मंदसौर में भी जिस प्रकार से अधिकारियों ने आज बयान दिया है, जो शराब आई थी जिससे लोग प्रभावित हुए, मृत्यु भी हुई कुछ लोगों की, वो आई राजस्थान से थी। उन लोगों को हालांकि उस कड़ियों को पूरा जोड़ लिया गया है और यही कारण है कि सरकार ने यह तय किया है कि जिस प्रकार के प्रावधान बनाए गए हैं उसके साथ साथ जो पड़ोसी राज्य हैं उससे भी तस्करी को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश का कोई है तो उस पर मृत्युदंड हो जाएगा या आजीवन वो जेल के पीछे चला जाएगा, पर ऐसी व्यवस्था होगी कि अगर वो दूसरे राज्य से भी कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश को इस प्रकार से मध्य प्रदेश के नागरिकों की जान लेने का काम कर रहा है या अवैध शराब वितरण करने का काम कर रहा है तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, हमारे साथ में अर्चना जायसवाल जी, अध्यक्ष महिला कांग्रेस की। अर्चना जी हमारे साथ में फोन लाइन पर इस समय जुड़ पाई हैं। अर्चना जी स्वागत है आपका भी चर्चा में। नमस्कार। नेहा जी हमारे साथ, नमस्कार। नेहा जी हमारे साथ में और उनका कहना है कि सरकार की नीयत पूरी तरह स्पष्ट है, नीयत साफ थी, इसीलिए सख्त कानून की जरूरत महसूस की गई, इसीलिए इस पर आगे बढ़ा जा रहा है। आप देखिए कि बोलने में तो सब कुछ अच्छा लगता है और क्रियान्वयन होना चाहिए। हम बोल रहे हैं हम ये करेंगे, हम किया जाएगा, हमने कानून अभी बनाया है। कितने साल से आपकी सरकार थी? 15 साल पहले सरकार थी, अभी 1.25 साल अभी आप लोग को हो गए हैं। कितना बड़ा कांड जब हुआ तब आप बोल रहे हैं कि हम फांसी पे लटका देंगे, हम बहुत कड़े कानून बना देंगे, तो अभी तक कितनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि कमलनाथ जी जब 15 महीना रहे तो उन्होंने रिश्वतखोरी, मिलावटखोर, शुद्ध का युद्ध, बहुत सारी चीजें काम कराई जो चालू की। अब शिवराज सिंह चौहान को अब समझ में आ रहा है कि कर तो वही रहे हैं जो कमलनाथ जी कर रहे थे, परंतु उनको जो मंदसौर का कांड हुआ ये जीता जागता उदाहरण है कि जब हम ठेके देते हैं तो बहुत ज्यादा में देते हैं और उससे राजस्व भी बहुत ज्यादा रुपए में देते हैं। तो जो ठेकेदार होता है वो जाति गुंडों को पालता है, गुंडों को पालते हैं, शराब आती है, अपराध बढ़ते हैं और उसका नतीजा है कि जो इतना बड़ा शराब कांड जो अब आपके सामने आया हुआ है वो उसी का नतीजा। मैं आज उन लोगों से मिलने गई थी जो इंदौर में भी 5 लोग चले गए हैं। आज उनकी माँ और पिताजी बहन से मैं मिलने गई थी, वो बहुत दुखी थे। तो मैंने यही कहा कि जो लोग हैं जो मिलावटखोरी हैं और जिस तरह का धंधा जो कर रहे हैं, चाहे किसी भी राज्य से आ रही हो शराब, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? आप कोरोना काल में आप देखिए दुकानें खाद्यान्न की 7 बजे तक भी नहीं खुल पाती थी, शराब की दुकानें 10 बजे तक खुली रहती थी। आहा से आप देखो यदि शराब की दुकान 10 बाय 10 की है तो आहा से 100 बाय 100 के हैं। और अब ये सब चीज जो चल रही है तो आबकारी आयुक्त, भाजपा सरकार और उसके जो नेता, उनके संरक्षण और संवर्धन कहीं ना कहीं उन लोगों को मिल रहा था, जिस कारण इस तरह की जो गतिविधियां संचालित हो रही थी कहीं ना कहीं किसी की मिली भगत तो थी। तो देखने में आने वाला समय अपन को देखना पड़ेगा कि कितने लोग को फांसी मिलती है, कितने लोग 100 के पीछे जाते हैं, क्योंकि इनको सब पूरा जहां भी जाते हैं जब इन लोग को पकड़ा जाता है तुरंत फोन आ जाता है और फिर इनको छोड़ दिया जाता है। तो अब देखना ये है कि शिवराज सिंह चौहान भी अब कटघरे में है कि वो क्या कर सकते हैं माफिया का, वो ये शराब माफिया का, क्या शराब माफिया का। पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर अर्चना जी को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देती हूँ। अर्चना जी देखिए, आप बहुत एक महत्वपूर्ण पद पर हैं और अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार थी, सिवाय आप लोगों ने ट्विटर पर चिड़िया उड़ाने के, जनता को भ्रम फैलाने के, झूठ बोलने के, इसके सिवा कुछ नहीं किया। पुनीत जी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब ये शराब पर बात करते हैं तो ये डबल स्टैंडर्ड्स पर आ जाते हैं। और डबल स्टैंडर्ड इसीलिए क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में जो इनकी सरकार है, आप याद करिए कि किस तरीके के वादे के साथ आए थे, और अब जब वहां के 2 मंत्रियों से सवाल मीडिया करता है तो एक को तो सुनाई देना बंद हो जाता है और दूसरा कहता है कि अगर हमने इस पे कार्रवाई कर दी शराब पर तो उससे हमारा वोट बैंक खसक जाएगा। अब आ जाइए मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी थे, तबादला उद्योग, किसानों के साथ छल, युवाओं के साथ छल, शिक्षकों के साथ छल, इसके अलावा कुछ नहीं किया। शराब पर कमलनाथ जी की नीतियां हमारे सामने हैं, घर घर पर वो शराब बंटवाने के लिए तैयार थे, महिला बार खोलने के लिए तैयार थे। आज अगर शिवराज जी ने माफिया तंत्र पर रोक लगाने के लिए इतना कड़ा कानून लाने का काम किया है तो मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द किस बात के लिए हो रहा है। क्या अर्चना जी को ये अच्छा नहीं लग रहा कि जो कम से कम 6 महीने की और अधिकतम 10 साल की जेल हुआ करती थी और ये लोग खुले छूट के घूमते थे, लोगों की जान लेते थे और इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति
करते थे, आज उन्हें आजीवन कारावास होगा, आज उन्हें मृत्युदंड तक की उन्हें सजा दिलवाई जा सकती है। तो अर्चना जी, माफिया तंत्र के साथ हैं क्या आप लोग? कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह जी एक माफिया के साथ बंद कमरे में 40-50 मिनट की उन्होंने एक बैठक करी। आप मुझे बताइए, आप सरकार में रहते हैं तो आपके मंत्री आप पे आरोप लगाते हैं, आपके मंत्री आप पे आरोप लगाते हैं अर्चना जी, जब आप लोग सरकार में होते हैं। और आज अगर मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि एक भी माफिया बख्शा नहीं जाए, तो आप लोग नहीं, चिल्लाने का सवाल नहीं है, देखिए चिल्लाने का सवाल नहीं है, आप लोग को आप बोल रहे हैं अभी लटकाया जाएगा फांसी पे। देखिए आप भी यही है, मैं भी कितने बात कर रही हूँ, कितने लोगों को अभी फांसी पे लटकाया जाएगा, आपके सामने आएगा, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराइए ना काम। मैं देखिए, मैं बहुत अपराधियों को पकड़िए, अपराधी को पकड़िए, उनको सजा दिलाइए। से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। पहले जो चलिए, बार बार अर्चना जी बार बार एक सवाल पूछा गया कि क्या सख्त कानून की पैरवी कांग्रेस पार्टी नहीं करती, इसका भी जवाब दीजिएगा। और एक सवाल ये पूछा गया, नेहा जी से भी ये सवाल पूछा है, बीजेपी से सवाल पूछा गया है कि कानून जितने हैं उनको अब जमीन पर कितना इंप्लीमेंट करेंगे, बार बार इस पर प्रश्न उठते हैं। नेहा जी बार बार एक सवाल अर्चना जी पूछ रही हैं कि क्या सख्त कानून से कोई गुरेज है, क्या इसमें सरकार की साफ मंशा नहीं है? अर्चना जी। हाँ, मेरा कहना है कानून बिल्कुल बनना चाहिए और कानून पे अमली जामा भी पहनाया जाना चाहिए, क्रियान्वयन भी होना चाहिए कानून का, और बिल्कुल सख्त कानून। अब हम क्यों सोच रहे हैं, जब लोग चले जाते हैं हमारे बीच में से, जब लोग शराब पी लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं और घटना घटित हो जाती है, तो ये घटना तो घटित होने की आशंका कब से थी, ये सबको मालूम था। आबकारी जो आयुक्त है उन्हें पूछिए, आबकारी जो अफसर है उन्हें पूछिए, और जो संरक्षण दे रहे हैं जो अफसर है उन्हें पूछिए, उनमें किसके, और जो संरक्षण दे रहे हैं जो नेता, उनमें किसकी लिस्ट है? मैं रोज फोटो देख रही हूँ, किसके साथ कौन खड़ा हुआ है। जिनको अभी पकड़ा गया है उनको देखिए, अपराधी पकड़े गए हैं तो आप तुरंत फास्ट ट्रैक पे सजा दिलाइए ना, कोई मना तो है नहीं। बिल्कुल कानून भी बनना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए। मैं उन महिलाओं के साथ हूँ जो आज जिनका सुहाग उजड़ गया, जिनके उन बहनों के साथ हूँ जिनका भाई चला गया। हाँ, और पॉइंट यही है कि कानून पहले भी थे, कानून आगे आप और सख्त कर सकते हैं, और हम सब लेकिन क्रियान्वयन के ऊपर ही जोर होना चाहिए। देखिए पुनीत जी, जो मैंने आपको आंकड़े बताए, जिस हिसाब से गाड़ियों को जब्त किया गया, जिस तरीके से लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिस तरीके से जहरीली शराब को पकड़ा गया, उसको जब्त किया गया है, ये स्पष्ट दिखाता है कि सरकार की मंशा साफ है। इस प्रकार के जो माफिया तंत्र हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने आपसे इतने महत्वपूर्ण बात कही कि दूसरे राज्यों से भी अगर इस प्रकार से कोई डील्स होती हैं और वो यहाँ पर आती हैं तो सरकार उसको लेकर भी सख्त कार्रवाई करेगी। आप देख लीजिए कि अवैध शराब में अब तक के 45,000 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, और 25.5 करोड़ रुपए, 25.5 करोड़ रुपए की जो अवैध शराब है उसको जब्त किया जा चुका है। तो ये स्पष्ट दिखाता है, आंकड़े और पेपरबाजी मत करिए, काम करिए। अर्चना जी देखिए, आपकी सरकार के समय तो आप नहीं, ये आंकड़ों की बात नहीं है, ये मंशा की बात है। ये बात है कि जहां पर आप लोग जिस तरीके से माफिया तंत्र को 15 महीने में पछवाने का काम कर रहे थे, ये आपकी सरकार में रहते हुए इस प्रकार का कड़ा प्रावधान क्यों नहीं आया? क्योंकि एक तरफ से आप चलाते थे मिलावट पे, आरोपियों पर कार्रवाई करते थे, और दूसरी तरफ से अपने जेब भरकर खुला छोड़ने का काम तो चली गई ना। तो आपने आपकी सरकार है ना, कार्रवाई करते समय उस जांच में भी मिलावट कर दी। कार्रवाई करिए, और यही अंतर है कार्रवाई करिए, बोलिए मत, और कमलनाथ जी की सरकार में। आज जो प्रावधान, आज जिसमें अधिकतम, देखिए आज जो अधिकतम कारावास 10 साल की हुआ करती थी उसको आजीवन कर दिया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये स्पष्ट दिखाता है कि उस माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो मध्य प्रदेश के किसी भी नागरिक की जान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बॉटलों पर QR कोड की व्यवस्था सरकार करने जा रही है, उसी प्रकार से 20 से अधिक मानक वाले हेलोग्राम लगाने का निर्णय सरकार ने लिया है। यानी कि हर पैरामीटर पर जांच की जाएगी, करिए, अपराधियों को पकड़िए, सजा दिलाइए, फांसी पे लटकाइए और उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं, क्रियान्वयन करिए। मुझे अच्छा लगा कि आज आप राज्यों पर रोक भी लगाइए, जिस राज्य से रोक भी लगाइए। पहले आपके नेता प्रियव्रत जी भी गए थे
और जिस तरीके से वहां पर उन्होंने हंसी ठिठोली की है, जिस तरीके से वहां नारेबाजी की है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है, तो ये जनता देखती है कि आप लोग हर संवेदनशील मुद्दे को किस प्रकार से अपना चुनावी इवेंट बनाने का काम करते हैं और सिवाय फोटो ऑप के कुछ नहीं रहता आप लोगों के लिए। जी अर्चना तो जी, इस प्रकार की आपकी झूठी संवेदनाएं इस प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए। यहाँ के ठीक है, मुखिया आपकी सरकार है, आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, आप राज्यों से वो रोकिए कि अवैध शराब ना आ पाए, आप अपराधियों को पकड़िए और अपराधियों को आप सजा दिलाइए। मैं देखती हूँ कि कितने दिन बाद आप फांसी की सजा देते हैं, फांसी पे लटकाते हैं। कानून का क्रियान्वयन आप कब तक करते हैं? आज तक मैंने देखा मध्य प्रदेश में कितनों को फांसी मिल गई। ये तो शराब के कारण जो कांड हुआ है और ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। सिर्फ पैसे के लिए, राजस्व के लिए आप शराब के लिए काम करते हैं। आप अहाते बंद करा दीजिए नेहा जी, आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ। आप अहाते बंद कराइए, अहाते सब मेन मार्केट में खुले हुए हैं, आप जड़ से मिटाइए। चलिए शराब को आप कह रहे हैं ना, काम बहुत अच्छा शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। मैं आपको एक सलाह देती हूँ, जितने भी शराब की दुकान है उसके पीछे उसके पीने की जगह नहीं होना चाहिए। जब वो पी के निकलते हैं तो कितने अपराध करते हैं, आपको मालूम है इस चीज को। मैं स्वयं देखती हूँ, मुझे बड़ा खराब लगता है कि शराब की दुकानें आप राजस्व के लिए कर रहे हैं। चलिए आप पैसा कमा लीजिए, आप देर तक खोल रहे हैं, आप घर पहुंचा रहे हैं, कर लीजिए। आप अवैध शराब को रोकिए, अहाते बंद करिए और उसका एक टाइम लिमिट करिए कि क्या होगा। और आप कितने अपराधी आपने पकड़ लिए हैं ना, अभी जो लोग मरे हैं उनके अपराधी आपने पकड़े हैं, उन्हें चलिए कितने जल्दी आप सजा दिलाएंगे। आप मुझे टाइम लिमिट बता दीजिए, उस दिन के बाद नेहा जी और अर्चना जायसवाल से फिर साथ में बैठेगी। आप बताइए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितने दिन में आप सजा दिलवाएंगी? नेहा जी, अपराधी आते हैं, संरक्षण मिलता है, फोन चला जाता है आपके नेताओं का, भाजपा का। आप सजा बताइए कब दिलाएंगे, मैं तब मानूंगी कि बहुत अच्छे शिवराज सिंह चौहान, मैं भी तो धन्यवाद देने आऊंगी। अच्छे कामों के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहिए। अर्चना जी आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और उनके पास इतनी सी जो बेसिक जानकारी है वो नहीं है उनके पास। उन्हें इतना नहीं पता कि सरकार नहीं सजा दिलाती। अर्चना जी, सरकार का काम है इन पर मुकदमे दर्ज करना और इन पर FIR दर्ज अरे कोर्ट दिलाएगा तो आप अपराधी तो पकड़ती है ना, ये सारे निर्णय जो है ना, प्रशासन तो पकड़ेगा, कितनी होगी, प्रशासन तो पकड़ के कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। ये काम कोर्ट का होता है। फांसी किसको होगी ये निर्णय कोर्ट का होता है। अभी से सरकार मगर इसके लिए पूरे प्रयासरत है और सरकार ने अपराधी तो तय बनाया है कि उनको फांसी दिलाया जाएगा। अपराधी तय करिए। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जब आप बलात्कारियों की बात करती हैं और उसमें कहते हैं कानून बना दिया, तो आपको इतना थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि आप महिलाओं को लीड कर रही हैं, आप कांग्रेस पार्टी के अंदर, और आपको इतना तक नहीं पता, आपको इतना तक नहीं पता कि उसकी प्रक्रिया क्या है। आपको ये नहीं पता कि अगर सब मालूम है, आपको बहुत मालूम है, तो आप अपराधियों को पकड़ाइए। तो आज आप माफियाओं का संरक्षण कर रही हैं। आप क्यों भूल जाती हैं कि राहुल गांधी जब आते हैं, जब आपके जिन प्रदेशों में सरकार है, गंगा जल लेकर जब आप कहते हैं कि शराब माफियों को, शराब को बंद कर दिया जाएगा, आप कहां पहुंच जाती हैं? आप कहां पहुंच जाती हैं? आप जनता का अपमान करती हैं। और जहां पर आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ के आपके 2 मंत्री, एक तो सुनाई देना बंद हो गया, दूसरा वोट बैंक के कारण कह रहे हैं कि अपने वचन को पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए मूल बात ये है कि क्या ये नया कानून, इतना सशक्त कानून इस चीज को रोक पाएगा? क्योंकि इस पूरी मंशा में जो सरकार का पक्ष है वो ये है कि हमारी मंशा साफ है, क्लियर है, हम करना चाहते हैं, हमें कानून में कमी लगी, हमने सख्त प्रावधान किए, लोग इससे चेतेंगे, दोबारा करने से तौबा करेंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि जमीन पर अगर सही तरह से क्रियान्वयन ना हो, कार्रवाई में, एक्शन में वो दिखाई ना पड़े, तो सख्त कानूनों के क्या असर हुए हैं इसका भी एक इतिहास रहा है। ये दोनों बातें सही, लेकिन मंशा के ऊपर अभी तब तक क्वेश्चन नहीं जब तक कि इसका इंप्लीमेंटेशन जमीन पर दिखे नहीं। वो दिन भी दूर नहीं होगा जब ये कानून की शक्ल लेगा, इसके तहत लोगों को फ्रेम किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, कार्रवाइयां अगर होंगी और उसका असर होगा, जाहिर तौर पर सबके मुंह बंद होंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस संवेदनशील मसले पर अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।